लोगों के दिलों से खुशी यानी कि हैप्पीनेस जिसे कि हम कहते हैं कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है, वैनिश हो रही है हमारी लाइफ से। एंड व्हाई इज इट लाइक दिस? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हैं, और खास करके आज के टाइम में व्हेन वी ऑल आर डीलिंग विद कोविड से हम सब डील कर रहे हैं, हम सब फाइट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, हम इरिटेटिंग हो रहे हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हम इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, हम टेम्पर लूज कर रहे हैं। सो इसका रिलेशन किससे है? हम इन्वायरमेंट के लिए है, इन्वायरमेंट हमारे लिए है। तो दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर किसी एक में भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस या इंस्टेबिलिटी आती है, सो हम कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस लूज करते जा रहे हैं। सो बेसिकली हम कैसे अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड और हैप्पी हो सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर यानी कि अपनी सेल्फ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है फ्रेंड्स, राइट? तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम आपके बारे में बहुत कुछ पोर्ट्रे करता है कि आप क्या हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। जब तक आप अपने आप को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले इंसान को भी आप समझ नहीं आएंगे। तो अपने आप को समझाना या अपने आप को पोर्ट्रे करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना किसी के सामने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी पर्सनालिटी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट समबडी विद अ हेलो, हाय। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ आर यू, तो मोस्टली लोग बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम ओके। नो, दिस इज नॉट द वे। Whenever you meet somebody, you should always greet using hi, I am amazing, I am superb, I am good. So इससे क्या होता है, आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हैं, आप एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं सामने वाले को, जिससे कि उसे भी पता चलेगा कि हाँ, ये इंसान कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ में खुश है। देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे, तो उन्हें आप एक्सप्रेस भी कीजिए, तो इस तरीके से कि आप उस पर वीक ना लगे। यू शुड स्टैंड आउट एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपकी वो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए कि आप कितनी स्ट्रांगली अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कितनी स्ट्रांगली आप उनसे डील कर रहे हैं, जिससे कि आप एज एन एग्जाम्पल सामने आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसे आप बाहरी तरफ से देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसकी लाइफ में सब अच्छा है, सब पॉजिटिव है, बट यू नेवर नो, मे बी समथिंग नेगेटिव इज गोइंग ऑन विद इन दैट पर्सन। तो अगर आपको वो नेगेटिव साइड इंसान की जाननी है, तो आपको अपने नेगेटिव्स भी उसके सामने रखने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू वांट योरसेल्फ टू बी एंड व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम द अदर पर्सन। सो हाउ कैन यू बिल्ड हैप्पीनेस, या आप खुशियां कैसे बटोर सकते हैं अपने जीवन में, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है, विच इज ग्रैटिट्यूड। So all you can see on the screen what I have written, it's gratitude. तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं कि वो चीज आपकी लाइफ में प्रेजेंटली है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन का एक जरिया है। तो आई सजेस्ट यू टू राइट एटलीस्ट 3 lines on gratitude and for the things you are grateful each day. Then another thing is act of kindness. So kindness, as you can see, it is very very important to be kind. आप किसी के सामने अपनी अच्छी तस्वीर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में स्मूथली मूव ऑन कर सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको किसी को हेल्प ही करना है, आप पूरा दिन में ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। What else you can do? You can make a positive journal for yourself. Yes, right? Positive journal. So positive journal क्या होता है? जहाँ पे आप अपने लाइफ इवेंट्स को एक फ्लैशबैक में देखते हैं, आपकी पास्ट में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई या आपके प्रेजेंट में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही
लविंग, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर होने वाला है. So create a journal for yourself and write all the positive events which have happened in your life. So कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं other than a negative perspective. And last but not the least, the most important thing, relations. So we are social animals and हमारी लाइफ में relationships की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में हो, आपके कलीग्स के साथ. सो रिलेशनशिप मैटर्स द मोस्ट. और अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि आप वो हैप्पीनेस जो है, जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो मे बी आप खुद के थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो आप एक पॉजिटिव ग्रुप बना लेते हैं. आप कहीं ना कहीं अपनी चीजें शेयर करने लगते हैं, कुछ चीजें, कुछ एक्सपीरियंसेस उनसे भी गेन करते हैं. सो इससे हम अपनी लाइफ के बारे में और ऑल अराउंड व्हाट इज हैपनिंग, एक जिंदगी जीने का एक तरीका क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोस्टर योर रिलेशनशिप्स एंड टू मेंटेन इट. ओके गाइस, सो इट इज द एक्टिविटी टाइम जिसकी हम बहुत देर से वेट कर रहे थे. सो हमारी आज की फर्स्ट एक्टिविटी है ऑन हैप्पीनेस, विच इज पिज्जा ऑफ हैप्पीनेस. तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबको पता होगा कि पिज्जा क्या है, आप सबने खाया भी होगा. बट ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपना एक पिज्जा बेस बनाएंगे जिसमें कि हम एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस या इंग्रेडिएंट्स ऑफ हैप्पीनेस से उसको गार्निश करेंगे. और बाय द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी हम जानेंगे कि हम कितना रिलेट कर पाते हैं उस पिज्जा से और क्या वो टेस्टी बना है या टेस्टलेस बना है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने इंग्रेडिएंट्स उसमें कितना यूज करते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको इसके लिए चाहिए होगा एक पिज्जा बेस, कुछ वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, टोमेटो, मशरूम, ऑलिव्स या जो भी आपके फेवरेट वेजिटेबल्स हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं. देन यू नीड सम गार्निशिंग जैसे कि ऑरिगेनो हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया. So get all these ingredients ready with you and today it's the time to cook and learn कि आप कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं वापस. So इस एक्टिविटी में बेसिकली आप क्या करेंगे, आप पहले एक पिज्जा बेस लेंगे जो कि आपका पिज्जा ऑफ हैप्पीनेस के लिए एक बेस है. आप उस पे सबसे पहले टॉपिंग्स डिसाइड करेंगे. तो टॉपिंग्स को हम लोग सिग्निफाई करेंगे यहाँ पे हर एक इंग्रेडिएंट या एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस से. फॉर एग्जाम्पल कैप्सिकम इज इक्वल टू फैमिली, अनियन इज इक्वल टू फ्रेंड्स, मशरूम इज इक्वल टू मनी. सो इसी तरह आप हर इंग्रेडिएंट को एक एक हैप्पीनेस का एलिमेंट दे देंगे. तो जैसे आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको वो हर इंग्रेडिएंट को कितना कितना यूज करना है. सपोज आपको उसमें 3 पीसेज ऑफ हेल्थ चाहिए तो आप उसमें 3 पीस ऑलिव्स की गार्निश कर देंगे. देन सिमिलरली जितने भी उसमें आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंगली अपने क्वांटिटी के हिसाब से यूज करेंगे. एट द एंड आपके पास एक पिज्जा बेस रेडी हो जाएगा जिससे कि आप जब बेक करेंगे और खाएंगे तो आप उसके टेस्ट से बता सकते हैं कि वो टेस्टी है कि नहीं. अगर वो टेस्टी है दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है एंड जितना वो टेस्टी होगा उतनी ज्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में प्रेजेंट है. और जितना पिज्जा आपका टेस्टलेस बनेगा या दिखने में बहुत बोरिंग होगा, बहुत ही प्लेन होगा, तो विच मीन्स दैट आपकी लाइफ से हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग होती जा रही है या मिसिंग हो चुकी है. सो ये आपको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट या रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगी एक्टिविटी कि आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब बढ़ाने की जरूरत है और थोड़ा सा चीज भी ऐड करने की जरूरत है. चीज here refers to your cheesy smile and your happiness within. So I hope that you like this activity and I hope that आप इसको अपने घर पे try करेंगे. So that's all for today friends. Thank you so much for watching the video and do not forget to subscribe. Do hit the bell icon for getting the notification of my coming up videos and do comment below. Do share it with your friends and family and yeah, keep watching.